आज हम चर्चा करेंगे हमारा जो दूसरा यूनिट है उसमें 2.4 में भी सिर्फ आभासी वर्गखंड, आभासी कक्षा, स्मार्ट क्लास, डिजिटल और आभासी कक्षा है। उसमें हमें सिर्फ यहाँ आभासी कक्षा यानी वर्चुअल क्लास के प्रकार, तो विभिन्न जो बातें हैं वर्चुअल क्लासरूम की उसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक वर्चुअल क्लासरूम एक तकनीकी आधारित प्रणाली है जहां शिक्षण सीखने की प्रक्रिया बहुविषयक लाइव इंटरेक्शन के माध्यम से की जाती है। एक स्थान पर या एक अलग स्थान पर छात्रों की भौगोलिक स्थिति में शिक्षकों और शिक्षक के साथ बातचीत करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली है जहां छात्रों, शिक्षकों, शिक्षणाविदों को एक दूसरे के साथ भौगोलिक रूप में मौजूद छात्रों, शिक्षकों और शिक्षाविदों को जोड़कर एक लाइव शिक्षण सीखने की प्रक्रिया की जाती है। उपरोक्त परिभाषा को देखते हुए हम यह स्पष्ट हो जाता है कि आईटी आधारित दृष्टिकोण में प्रोफेसर और प्रोफेसर के बीच किन्हीं चार निश्चित द्वारों के बीच कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन प्रोफेसर और प्रोफेसर एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से बातचीत करते हैं। तो यानी यहाँ पर भी जो हमने इंटरनेट के माध्यम से जो बात की वही लागू होती है कि यह एक बहुविषयक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। इसमें शामिल सभी लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। जैसे हम अभी गूगल मीट या अलग अलग जो वेबसाइट या ऐप्स के माध्यम से हम जो नेटवर्किंग क्लास चलाते हैं उसी प्रकार यह एक है। इससे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का कंप्यूटर किसी एक केंद्रीय सर्वर से जुड़ा हुआ होता है। यह सर्वर सभी से जानकारी प्राप्त करता है और इसे वितरित करता है। इनमें सभी एक दूसरे से सर्वर से के जरिए जुड़े रहते हैं। कोई भी किसी से भी बातचीत कर सकता है। जब कोई शिक्षक या विशेषज्ञ कोई प्रस्तुति देता है तो अन्य विद्वान उसे सुनते हैं, देखते हैं। साथ ही शिक्षक या अन्य साथी के साथ चर्चा में कोई भी बीच में अपनी राय रख सकता है और अपनी समस्या पेश कर सकता है। इस प्रकार यह एक बहुविषयक अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञ के लाइव चर्चा में शामिल न होने पर भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है। इस दृष्टिकोण से कितना क्षेत्र कवर किया जा सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटरीकृत नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हर एक की रेंज अलग अलग होती है। नेटवर्क आधारित वर्चुअल क्लासरूम के भी कई सारे प्रकार होते हैं जो इस प्रकार है। तो पहला है नेटवर्क एरिया स्टडी क्लासरूम के प्रकार। पहला है लैंड बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम यानी रूम रैन, जिसको हम NBVC कहेंगे। ठीक है, नेटवर्क बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम, इसको शॉर्ट में NBVC। तो इसमें देखिए क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग करते हुए बहुत सीमित क्षेत्र में छात्रों, शिक्षकों को कवर किया जा सकता है। हालांकि यदि लैन www से जुड़ा है तो सीमित क्षेत्र की सीमा हटा दिया जाती है, यानी वेबसाइट से जुड़ा होता है तो वह यानी ज़्यादा क्षेत्र में उसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है वाइल्ड एरिया नेटवर्क आधारित वर्चुअल रूम, है ना। वाइल्ड एरिया नेटवर्क बेस्ड वर्चुअल रूम वैन VBC से अधिक क्षेत्र के शिक्षकों और छात्रों को जोड़ा जा सकता है। यह क्षेत्र राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, यहाँ तक कि दुनिया भर में भी हो सकता है। केवल एक विशिष्ट नेटवर्क से जुड़े लोग ही इसमें भाग ले सकते हैं। तीसरा है इंटरनेट आधारित वर्चुअल क्लासरूम BBC। इस प्रकार की कक्षा दुनिया में किसी भी कोने में छात्र या शिक्षकों को एक आभासी कक्षा में एकीकृत कर सकती है। चौथा है सैटेलाइट एरिया नेटवर्क आधारित वर्चुअल क्लासरूम रूम शैन BBC। इस प्रकार की कक्षा के छात्र या शिक्षकों को
कृत्रिम उपग्रहों से आच्छादित क्षेत्रों से आभासी कक्षा के एकीकृत कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है 5वां है मेट्रोपॉलिक एरिया नेटवर्क आधारित वर्चुअल क्लासरूम, मैन बेस्ड वर्चुअल क्लासरूम, रूम मैन पीवीसी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण समझ विशिष्ट महानगरों को कवर करने वाले क्षेत्र के छात्रों या शिक्षकों को वर्चुअल क्लासरूम में एकत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार 5 प्रकार के नेटवर्क है। जैसे जैसे नेटवर्क और सूचना प्रौद्योगिकी विकसित होती है वैसे ही आभासी कक्षाओं को डिजाइन भी विकसित होता है। यह पक्का है। आभासी कक्षा में आज किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? तो आभासी आभासी कक्षा में प्रयुक्त तकनीक के आभासी कक्षा के निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो 3 प्रकार की यहाँ पर है। एक तो वेब आधारित चैटिंग WBC, वेब आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब आधारित वीडियो जिसको हम कहते हैं WBVC, और तीसरा है वेब आधारित ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब आधारित ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग WBAC। ठीक है, इस प्रकार इसके 3 जो है क्लासरूम होते हैं जिसका उपयोग तकनीकी के रूप में होता है। अब देखिए इसके लाभ, इसके फायदे या इसके उपयोजन। तो वीसी यानी वर्चुअल क्लासरूम, ठीक है, में फेलो के स्थान की कोई कठिनाइयाँ नहीं होती। फेलो यानी अध्येता जो होता है वह कठिनाई नहीं होती। फेलो आसानी से कभी भी और कहीं भी अध्ययन और सीखने का अनुभव प्राप्त कर सकता है। अध्ययन में भौगोलिक सीमाओं को शामिल नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ रिकॉर्ड करता है ताकि छात्र किसी कारणवश पढ़ाई से बाहर हो जाए तो भी छात्र अपने समय के अनुसार वीबी के माध्यम से विषय की समझ मिल सकती है। अभी हम जो कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर यूट्यूब पे यह बना के डालता हूँ, तो यानी अभी आप अगर लाइव क्लास होती है और नहीं जुड़ सकते हो आप फिर से उसको कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की कक्षा में सभी प्रकार की शैक्षिक योजनाओं को आसानी से एकीकृत किया जा सकता है और कार्यक्रम को अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। अगला है इसके माध्यम से देश विदेश के विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त होती है जिनका सीधा लाभ विद्वानों को होता है। छात्र शिक्षक और उसके सहपाठियों के साथ बातचीत और प्रश्नोत्तरी कर सकता है जो उसके ज्ञान को मजबूत करता है। ऐसी कक्षा में प्रत्येक विषय से संबंधित मूर्त और वास्तविक अनुभव छात्र को प्रदान किए जा सकते हैं। शिक्षक अध्ययन और अध्यापन के दौरान बच्चों के मन में उठने वाले प्रश्नों को बेहतर ढंग से हल कर सकता है। बच्चों की सामग्री को लेकर भ्रम आसानी से दूर किया जा सकता है। फिर बच्चे पाठ्यक्रम से संबंधित सभी चीज़ों का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, यह आर्थिक रूप से भी और व्यवहार्य है क्योंकि एक बार सुविधाएं स्थापित हो जाने के बाद इसके मीठे फल कई वर्षों तक चखा जा सकता है। यानी पहले आपको ज़्यादा खर्चा हो सकता है मगर उसके बाद ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। सभी विषयों से संबंधित जानकारी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। फिर जानकारी प्राप्त करने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं होता। रोना के यानी कि यहाँ माहिती जो है आपको जब आप घूमते हैं तो भी वहाँ पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तकनीकी विकास के कारण उसमें सामाजिक गुण है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह सब हो सकता है। फिर सीमाएं देखिए तो इसकी कुछ मर्यादाएं भी है। तो विषय में तकनीकी पर निर्भरता के कारण उसमें सामाजिक गुणों का विकास असंभव है। यानी जो सहृदयता होती है वह कम हो जाती है। फिर प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न कभी कभी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। फिर ऐसी कक्षाओं में सभी प्रकार के अनुभव नहीं दिए जा सकते। उदाहरण के रूप में विज्ञान प्रयोग से संबंधित जानकारी उन्हें विषय के द्वारा समझी जा सकती है लेकिन उस प्रयोग के लिए विद्वानों को विज्ञान प्रयोगशाला में जाना पड़ता है जो किसी के पास अपने आमने सामने संचार नहीं होता। कभी कभी यह उबाऊ हो जाता है। जैसे कि
पढ़ता जाता हूँ तो वह उबाऊ भी आपको लगता है अगर आवाज़ अच्छी नहीं है तो। और विषय में सामाजिक और अंतर्ज्ञान की भावना विकसित नहीं हो सकती, क्योंकि दूर दूर से विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करते थे, यानी जिसको हम पर्सनली नहीं पहचानते तो उसकी बातों पर हम ज़्यादा विश्वास भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार यह इसकी मर्यादाएं। तो यह हुआ हमारा आभासी वर्चुअल क्लासरूम के बारे की चर्चा।